यहाँ पर आप अपना वरासत आईडी वाला आईडी पासवर्ड अंकित करके पोर्टल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना वरासत पोर्टल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अंश त्रुटि सुधार का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और बाएं साइड पर जो 3 लाइनें दी गई हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से नया आवेदन करें, ड्राफ्ट आवेदन, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन, संशोधन कार्यवाही हेतु आवेदन सूची, लेखपाल द्वारा अग्रेसित आवेदन, यहाँ पर इस तरह से सूचनाएं ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम नया आवेदन पर क्लिक करेंगे। नया आवेदन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भाग 1 और भाग 2 में ये फॉर्म पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आवेदक का विवरण, पिता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जनपद, तहसील और आवेदक का पता यहाँ पर हम अंकित कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जनपद, तहसील और आवेदक का पिता अंकित कर दिया है। अब सुरक्षित करें और आगे बढ़ने पर क्लिक कर देंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद आवेदक का विवरण सुरक्षित किया गया मैसेज आ जाएगा। क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ग्राम का नाम चयन करेंगे जिसमें आपको संशोधन करना है। अब यहाँ पर वह गाटा संख्या अंकित करेंगे जिसका आपको संशोधन करना है। यहाँ पर अंकित करने के बाद अब गाटा संख्या चुनेंगे। तो यहाँ पर हमने गाटा संख्या चुन लिया है। जैसे ही आप गाटा संख्या चुनेंगे, यहाँ पर गाटे का सारा विवरण जो खतौनी में अंकित है वो आ जाएगा। यहाँ पर खतौनी में ये अंश लगा हुआ है, लेकिन हमको इसका सुधार करना है, तो संशोधन हेतु प्रस्तावित विवरण यहाँ पर आ जाएगा जो पीले कलर में यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक एक करके सभी किसानों का अंश और अंश मुताबिक रकबा, अंश का आधार, मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पर अंकित कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सही अंश और मोबाइल नंबर ये सारी डिटेल अंकित कर ली हैं। अब खातेदार का विवरण सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर खातेदार का विवरण सुरक्षित किया गया। अब यहाँ पर खातेदार का विवरण लेखपाल द्वारा संशोधन करें पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये डिटेल जो आपके द्वारा संशोधित की गई है इधर आ जाएगा और खतौनी का बाएं साइड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सहमति पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड करें। जांच आख्या लेखपाल को देनी है, सहमत करना है कि असहमत करना है। सहमत असहमत करने के बाद खातेदारों द्वारा जो सहमति पत्र जो यहाँ से डाउनलोड होगा उस पर हस्ताक्षर करा के यहाँ पर उसका PDF अपलोड करना है और राजस्व निरीक्षक को अग्रेसित करना है। प्रिय लेखपाल साहब,